नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मनेकान्तं साधमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से भूप निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन बचकाय। ओम नमः। मूर्खता क्या है? राष्ट्रीय भाषा में कहें तो अज्ञानता। मूर्खता, मूढ़ता, अज्ञानता एक ही बात है। कार्य के क्षेत्र में मूर्खता क्या है, अज्ञानता क्या है, बिल्कुल स्थूल बताना, आध्यात्मिक नहीं। बिना विचारे कार्य करना। इस कार्य का प्रयोजन क्या है, इस कार्य का फल क्या है, इस कार्य की विधि क्या है, कर्ता कौन है, बिना विचारे कार्य करना वह मूर्खता है। तीन मूर्ताएं लिखी सम्यक दर्शन के प्रसंग में। लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता, धर्म मूर्ता। कोई बात नहीं है। बिना विचारे करना क्या मतलब है? दर्शन करे याद है, पूजा करी याद है, हमने ऐसे ही देखो सो ऐसे ही होते। परिभाषा क्या लिखी साहब का चार में? हित अहित का निर्णय किए बिना, सत्य असत्य का निर्णय किए बिना जो प्रवृत्ति होती है वह मूर्खता है। ठीक है। अब बिना विचारे कार्य करना मूर्खता है। किसका विचार किए बिना? इस कार्य के करने से मेरा हित होगा कि अहित होगा? इस कार्य के करने से ये कार्य स्वपर कल्याणकारी है, हितकारी है कि अहितकारी है? अहितकारी है और कर रहे तो विपरीतता हो ही गई। बिना विचारे कार्य करना मूर्खता। संक्षेप हो गया। अब किसका विचार किए बिना? हित का और अहित का। इसमें मेरा क्या हित है, इसमें जगत सब इनका क्या हित है? गुरु महाराज कठोर वचन बोलते हैं, कभी कठोर नहीं होते। वो सूर्य की किरणों के समान हैं, भव्य रूपी कमलों को खिलाने वाले, लेकिन कठोर वचन बोलते हैं शिष्यों के हित का बोलते नहीं है। गुरु महाराज कभी कठोर वचन नहीं बोलते, ध्यान रखना। क्यों? बताइए, कारण बताओ। उनका अभिप्राय कठोर नहीं है, उन्हें मान कसाय नहीं है। मान कसाय परिणामों को कठोर करता है। कारण बिना कार्य कैसे होगा? लेकिन करुणावश राग के अतिरेक में होता ही है। हित में तो प्रिय वचन बोलने की एक मर्यादा है, और जहां राग का अतिरेक आया, करुणा का अतिरेक होगा, मूर्ख कहीं का है, समझता नहीं ना। निकल जा यहां से, हमारे संग में से निकल जा। ये कठोरता कैसे आ गई? कठोरता आए कहां से गई? ये अंतर की करुणा की तीव्रता समझो। दाब करके
दवाई देना, ताड़ना करके दोष छुड़ाना हर एक के बस की बात नहीं। अंतर में तीव्र करुणा हो तब बोलेगा, या फिर तीव्र मान होगा, अहंकार होगा। मतलब ये कसाय की तीव्रता है कोई ना कोई। तो गुरु महाराज के क्या है, ये करुणा की तीव्रता है। अगर ये दोष नहीं छोड़ेगा, अभी तो थोड़ा रो रहा है, रो लेने दो, और दोष नहीं छोड़ेगा तो कितना रोएगा, कितना दुखी होगा। हाथ में बच्चे ने ब्लेड पकड़ लिया, अब माँ से छोड़, एक चांटा दिया, छुड़ा दिया, रो रहा, रो लेने दे थोड़ी देर, और हाथ कट जाएगा तो फिर कितना रोएगा। अब रो रहा है, रो लेने ना। हमारे वैरागियों ने भी यही कहा, माँ जितना रोना हो तो रो ले, हम क्या करें बता। तेरे आंसुओं को देख करके विरक्त न होने में न मेरा हित न तेरा हित है। तेरे आंसुओं से मैं वैरागी न हूं, चलो, तो न तेरा हित है न मेरा हित है। मैं तेरे रोने को देख करके, आंसुओं को देख करके, चलो तुम जो कहती या सोई करती, यहीं बने रहो, यहीं बने रहो, तो ये संभव है क्या? आयु काल पूरी होगी जाएगा तब रोएगा। मोही को तो रोना ही है। कई बार बहुत प्रेम से कहते समाज वाले, आप तो यहीं बने रहो। हमने कि हम बने रहे, तुम चले जाओगे। आज पंडित जी हम वहां जा रहे थे ना, फिर तुम्हें कौन सी गरज रहेगी? अब वो 2 दिन के लिए आए, अब नहीं जा रहे, अब 2 दिन बाद जाएंगे। अभी तो ये कह देते हो, और जब हम बने रहेंगे तो फिर क्या होगा? आज पंडित जी वहां जा रहे, आज वहां जा रहे, आज वहां जा रहे, बताओ क्या होगा? हम नहीं आएंगे, तुम चले जाओगे। विचार करो, संयोग का बना रहना संभव है ही नहीं। इसलिए जितने जब संयोग है तब अपना हित कर लेना चाहिए, अपने पैरों खड़े हो जाना चाहिए। लौकिक दृष्टांत बताएं तो पिताजी के सामने बेटे को कमाना सीख लेना चाहिए, और नहीं तो पिताजी कह देते, बेटा हम कौलो बनी रहे, तुम जानी हो, तुम्हारा काम जानी, हम क्या करेंगे? हम कब तक दूध लाते रहेंगे, पानी लाते रहेंगे? तुम्हें जल्दी उठ करके दूध पानी लाना सीख लेना चाहिए, अगर तुम्हें शुद्ध दूध पानी का प्रयोग करना है तो। और नहीं तो वो पिताजी ले आते, पिताजी कब तक लाते रहेंगे, ये भी तो सोचो। जो माता पिता को निश्चिंत नहीं करता वह पुत्र नहीं है। ऐसे ही जो शिष्य गुरुओं को निश्चिंत नहीं करता वह शिष्य नहीं है। हर जगह एक ही चीज है। अधिकारी ने अपने नीचे के अधिकारी से कह दिया, भैया वो काम करा लेना है, तो ठीक है हम करा लेंगे। अब वो निश्चिंत हो गया, और उसने नहीं किया तो डांट किसको खानी पड़ेगी? छोटे का काम है बड़े को निश्चिंत करना, और बड़ों की छत्र छाया में निश्चिंत रहना। क्या कहा? निश्चिंत रहना और निश्चिंत करना। और निश्चिंत कर भी वही सकता है जो निश्चिंत रहेगा। जिसे भोजन करना नहीं आता वो भोजन करा नहीं सकता। आपकी ताकत नहीं कि भोजन करा दो, आपको करना ही नहीं आता। ये बाजार से ले आना, ये उसमें से निकाल लेना, ये ऐसे कर लेना, ये ऐसा बना लेना, ये ऐसा कर लेना, नहीं ये खाना, जल्दी जल्दी खा। तुम्हें भोजन करना नहीं आता, तुम भोजन करा नहीं सकते। 46 दोस्त में से 16 दोस्त तो श्रावक के आश्रित होंगे। चाहे जैसे कमाओ और फिर उसे खाओ बढ़िया बढ़िया,
ये बढ़िया नहीं है। न्याय की रूखी रोटी से पौष्टिकता आएगी, घबराओ मत। पुष्ट होने के लिए लौकिक क्षेत्र से कह रहे, नो कर्म की ओर से कोई बादाम की जरूरत नहीं है। जो बादाम में तुम्हारी प्रोटीन चिकनाई है वो सस्ती चीजों में भी है। अधेय कर्म नाम का पहला दोष है। अन्याय से कमा करके प्रदर्शन मत करो खिलाने के नाम पर। अन्याय से कमा करके खिलाने के नाम पर महंगी महंगी प्रदर्शन मत करो। घर में सब्जी मंडी मत लगाओ, बढ़िया बढ़िया बेऋतु के फल फल इकट्ठे मत करो, ढेर मत लगाओ। ये क्या है? अज्ञानता। स्पष्ट निर्देश है, त्यागी को तो विशेष रूप से अपना जीवन सादा और सस्ता बनाना चाहिए, सस्ता भी के साथ। गांधी और विनोबा कह देते थे, जो चीज गरीब प्रयोग नहीं कर सकता वो हम प्रयोग तो नहीं कर पाएंगे। हमारा देश गरीबों का देश है, हम गरीबों के प्रतिनिधि हैं। जो गरीब प्रयोग नहीं कर सकता हम कैसे प्रयोग करेंगे? उसके बल पर वे राष्ट्रपिता बन गए, महात्मा बन गए। एक करुणा थी अंतर में। आज हम अपने को स्पेशल व्यवस्थाओं करके बड़ा दिखना चाहते हैं। हमारे लिए बड़ी स्पेशल व्यवस्था है, हम स्पेशल महंगी हो, ये अब हम खाएंगे, ये हम करेंगे, ये तो सभी खाए रहे, हम कछु अलग है। अरे ये है अज्ञानता। ये तू खा ले और ये हम खाएंगे, उसमें से छांट लिया, ये अच्छा था हम लेंगे, ये तुम खा ले। ये क्या मामला है? क्या है? बिना विचारे काम करना, किसका विचार किए बिना? हित अहित का विचार किए बिना, उसके फल का विचार किए बिना, ये अज्ञानता है। इसका फल क्या होगा? क्यों? तुम हमसे छिपा छिपा करके कोई काम करो, और तुमसे जब छिपाएंगे तब क्या लगेगा? तब कैसे लगेगा? हमको जरूरत क्या है? छिपाने लायक है अपने वैभव, छिपाने लायक तो अपना वैभव है। अपनी कितनी विशुद्धता है प्रकट मत करो, अल्पश्रुतम। अपना ज्ञान वैराग्य छिपा करके रखो, लूट लेंगे विषय चोर। एक लाइन याद रखना, मोइयों की दुनिया में मूर्ख बनकर रहना। अपने ज्ञान का, अपनी प्रभुता का, अपनी धर्म का प्रदर्शन मत करते फिरना, नहीं तो लूटेंगे लोग। धर्म रतन के चोर चपल अति, दुर्गति पंथ सहाई। अपनी होशियारी मत दिखाना, होशियार बनना, होशियारी दिखाना मत। होशियारी तुम्हारी कसायों को जीतने में है। छिपने का नाम ही तो गुप्ती है, छिपाने का नाम ही तो गुप्ती है। अपने परिणाम की ओर से कहें तो अपने परिणाम को छिपाना, और उसको अभेद से कह दें तो स्वयं छिप जाना। कहां छिप जाना? जहां कोई ढूंढ न पाए कर्म, स्वरूप में कर्म का प्रवेश नहीं, यानी कहां छिप गए? अरे बच्चा डरेगा तो मां की गोद में ही तो छिपेगा, कहां छिपा बोल? तो ऐसे संसार से भयभीत होकर के अपने स्वरूप में छिप जाना, इसका नाम गुप्ती है। छिपना हो तो ऐसे छिपो।
समझदार व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन नहीं करते, छिपा करके रखते हैं तिजोरी में। दुकाय के ऊपर से यही पतो नहीं पतो है जमीन में रख दो, ऊपर से लिख दो, वैसे पतो ही नहीं है यहाँ कैसे रखो। साधारण उसमें झोले में छिपा ऐसे डाल दिया। गुप्ती में सुरक्षा है, प्रदर्शन में लुटाई है। छिपाने लायक बहुत सी बातें हैं, आप छिपा छिपा करके क्या करोगे? मूर्खता माने क्या? उसने पानी छाना, अभी बता रहे पानी ऐसा, और पानी ज्यादा डाल दिया, तो ये क्या मूर्खता हो गई? विचार नहीं किया ये पानी कितनी दुर्लभता से मिला है, इस पानी पर में कितनी हिंसा है, इस पानी पर कितने लोगों का अधिकार है, कितने लोग ऐसे जो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे। ये तुम्हारा देशद्रोह नहीं है पानी बर्बाद करना, बिजली बर्बाद करना, सामान बर्बाद करना। पुण्य के उदय की सामग्री को तुम बर्बाद करो, ये पुण्य का नाश कर रहे हो। अब इतना इकट्ठा कर करके रखो, ये तुम्हारे छापे क्यों डालता है? प्रशासन छापे क्यों डालता है? बड़बड़ा रहे कमी हो रही, अरे कमी फमी कहूं नहीं है, कहीं स्टॉक है और स्टॉक निकल के आ गए, सुई सब्जी कमी खत्म। ये छापे क्यों डाल रहे? स्टॉक कर करके रखोगे, छापे पड़ेंगे, जवाब देना पड़ेगा ये आया कहां से, आया कहां से? ये तुम्हारा नहीं हो सकता। ये लौकिक में न्याय है कि नहीं? तो लौकिक वाले ने सीखा कहां से? लौकिक लोगों ने सीखा कहां से है? पचाना सीखो, सम्यक दर्शन है ये, पाचक पुण्य के उदय की सुने तुम्हें यश प्रतिष्ठा क्षेप सब मिले, पचाओ ने, पचाना सीखो। लोक में न्याय है, चिकित्सा का एक सूत्र है, जिसका पाचन कमजोर है उसको कोई भी भोजन औषधि पुष्टिकारक नहीं हो सकता। पहले पाचन सुधारो, उसके बाद क्या कुछ खाओ। पाचन सुधारे बिना यदि पुष्टिकारक भोजन करेगा तो उल्टा कमजोर होगा, अजीर्ण होगा। पाचन सुधार, कितनी बार बताया, खाने से ताकत नहीं आती, जब पचता है तब ताकत आती। पचने का मतलब जानते हो? पचने का अर्थ क्या होता है? उसमें से ग्रहण कितना किया। 6 रोटी खाई, सब की सब मल बन करके निकल गई, ये क्या मतलब हुआ? उसमें से कितना ग्रहण कर लिया तुमने, धातुएं उपधातुएं बन गई। ग्राहक शक्ति तुम्हारी कितनी, पाचन शक्ति, बाद बाकी तो फिर निकलना है। मल निर्मल है कि पच करके निकला है, कि मल बिना पचे निकला है, उसका एक चिन्ह होता है, बदबू आएगी उसमें, वो चिपकेगा। अगर मल पाचन सहित निकला है तो न तो सीट पर चिपकेगा तुम्हारी, और न उसमें बदबू आएगी। गैस पास होगी, बदबू नहीं आएगी अगर पाचन सही है, और पाचन खराब होगा, मल सड़ रहा होगा, बदबू आएगी। ये शरीर विज्ञान है। आत्मविज्ञान भी ऐसे ही समझो। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं पहुंचेगा, ये पाचन नहीं होगा, तो ऊपर को चले वो। अब को सुना है, को बताएं। 4 लोगों में लग करके लगेगा हम कुछ ज्यादा हैं, हमको हमारे लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। ये हर वक्त काम करेगी तुम्हारी साइकोलॉजी, ठहरने में, खाने में, रहने में, पहनने में, बैठने में। यहाँ कैसे बैठ जाएंगे? यहाँ कैसे बैठ जाएंगे बताओ?
हम इनके संग बैठेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कभी हम का हो इंसल्ट हो गई हो, जबकि इंसल्ट का हुआ, का इंसल्ट है बता। अरे पैसा वाले हो गए तो क्या आदमी नहीं रहोगे? राष्ट्रपति बन गया तो क्या आदमी नहीं है? आपको मालूम है जब वोट पड़ते हैं तो राष्ट्रपति लाइन में ला करके, अरे राष्ट्रपति बाद में है, पहले देश के नागरिक हैं। संविधान का पालन, नियम का पालन हम खुद करेंगे तभी तो कर पाओगे। अनुशासनहीनता इसलिए होती है कि अनुशासन हम के नाम पर दूसरों पर रौब गांठना चाहते हैं, स्वयं अनुशासन में रहना नहीं चाहते। भगवती आराधना में एक बढ़िया ऐसी लाइन आई, जो शिष्य बने पहले ही गुरु बनना चाहता है वो महापापी होता है। जो शिष्य बने बिना गुरु बनता है वो महापापी। शब्द अलग है, देख लेना, हम भूल गए होंगे, समझ में आया ना। पहले शिष्य बनो। वक्ता बनने के लिए अच्छी श्रोता बनना चाहिए, दाता बनने के लिए ज्ञाता बनना चाहिए, उसकी विधि के। देखो दातार के 7 गुणों में विज्ञान है, उस विज्ञान का अर्थ ये थोड़ा ही है भेद विज्ञानी और आत्मा, और ये अर्थ नहीं है वहां भेद विज्ञान। आहार चर्या संबंधी विशेष ज्ञान, इस ऋतु में कौन सा भोजन ठीक रहेगा, इनके लिए कौन सा भोजन ठीक रहेगा, माने उनके लक्ष्य से सोच सोच करके नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी आहार संबंधी विशेष ज्ञान, ये भोजन कैसे किया जाए, उसका पाचन कैसे होता है, इसके साथ में क्या होना चाहिए। पुराने जमाने में पंगत होती तो सामान्यतया पूड़ी और दही बूरा, दही बूरा काय होती भाई, पूड़ियां थोड़ी सी तो उसके साथ में उसका मेल बन जाए, इसके साथ में मैथी बन गई, इसके साथ में ये हो गया, इसके साथ में ये पाचन साथ में आना चाहिए, पचाना नहीं। खाने को चाहे कुछ खा लो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, लेकिन पाचन अगर ठीक नहीं है तो कोई भी भोजन, कोई भी तुम्हें पुष्ट नहीं करेगा। ये सारी बीमारियां हैं पाचन कमजोर होने। अग्नि मंद, जठराग्नि का मंद होना ये समस्त रोगों का जनक है। ऐसे मिथ्यात्व समस्त दोषों का जनक है। ये पाचन खराब है, तो पचाना नहीं जानती है। जरा सा मिल जाए ऐसे उछलोगे कि जमीन पे पांव ही नहीं धरोगे। अधिकांश लोगों के दीवारें क्यों निकलती आज? इसीलिए तो निकलती, नेक कछु में पाओ, फिर तो बस बाहर की फिनिशिंग फटाफट होना चाहिए। करोड़पति लोगों के घर देखो, वैसे के वैसे बने, और इन्हें जल्दी से तो बाहर से भीतर चाकर कितने हैरान होते रहे, और बाहर से फिनिशिंग कर देंगे बन। तो बाहर वालों को लोगों को ईर्ष्या होने लगी और बाहर वालों को अपेक्षा होने लगी, हर एक की निगाह होने लगी और तुम्हें परेशानी होने लगी, और भीतर हैरान हो रहे। भीतर का अगर अपन बना लेते हो, बाहर का वैसे ही बनो तो मतलब दिक्कत नहीं आती। अपन आराम से रह रहे होते, न किसी की निगाह होती, न किसी को ईर्ष्या होती, न किसी कुछ होता, न लुटेरे देखते। चंदू बारो आ जाएगा, बाहर की फिनिशिंग देखेगा तो कहे 5 रुपया दे। 5? तुम पे 5 लेंगे हम, ये ऐसी कोठी बना 5 लेंगे तुम पे, रुपया लगे 5 है 5। अरे भैया हम ये कोठी कहां से बनी? और अगर साधारण व्यवस्था होगी, तुम 5 रुपया दे। हाँ भैया ठीक है बढ़िया, ले 5 रुपया निकले, 5 ही में बच जाए, और नहीं 5 से ठकेंगे।
हाउस टैक्स कितना लगेगा? माने हर जगह आप देखो, वैभव के प्रदर्शन से वैभव लुटता है। दूसरा बोलो, शरीर के प्रदर्शन से शील लुटता है। शरीर के प्रदर्शन से, चाहे जैसे कपड़ा पहने, चाहे जैसे फिर रहे हो, शील लुटता है। तो मन की नकल कर रहे हो, वहां शील का ठिकाना नहीं है। जिनकी नकल कर रहे हो उनको शील की कोई परिभाषा नहीं आती, चाहे वो एक्टर हो, चाहे पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग हों, चाहे कुछ भी हो। जिन्हें शील की मर्यादा, उनको कहां शील, वो जानते ही नहीं शील क्या होता है। क्या होता है? दुपट्टा हमने आज पहन लिया, कल तुमने पहन लिया, ऐसे स्त्रियां बदल लेते हैं। ये भगवान, क्लब बना लिए, नहीं तुम उनके हाथ पकड़ के नाचो, तुम उनके हाथ पकड़ के नाचो। हे भगवान, धिक्कार है जीवन को। हम तो खाली सुन रहे हैं। नेक आज पढ़े हुए में तो आई हो, तो आई हो, पढ़े हुए में नहीं आए थे, किताबें पढ़ते नहीं ना, अखबार देखते ही नहीं, हम क्या करें। लेकिन सुन लेते, जे लोग सुना दिए तो कोई न कोई आएगा, भैया ऐसा हमने क्लब क्या होता है? हमने, अरे क्लब में जो होता है वो फलाना डे, कौन सा डे होता है? फालतू में, मतलब ये शील लुटता है। छह ऑप्शन के प्रदर्शन में ज्ञान लुटता है, क्रियाओं के प्रदर्शन में धर्म लुटता है। प्रदर्शन में प्रदर्शन नहीं, मिथ्या प्रदर्शन नहीं, सम्यक दर्शन चाहिए। लौकिक में भी पहचाना सीखो। आदमी को यही नहीं पतो इनके पास कितो रखो है। एक बूढ़े पिताजी थे, अध्यापक रहे, साधारण लड़का, बैंक मैनेजर बड़ा, तो मकान बनवा रहा था। तो उधार ले आओ, कछु सही 2-4 हजार रुपए हो गए। तो एक दिन को तगादा करने आ गया वो। तो पिताजी ना रहे थे, लड़का अपने कहीं कहे फलाने, हाँ बोलो क्या काम, कैसे आए भाई? हाँ बोले वो रुपये वो मंगाओ तो सामान, तो पैसा। अच्छा ठीक, आए अभी है नहीं, आएंगे तो हम कह देंगे। लड़का आया, कहे कितने सामान आओ, कितने को आओ? अरे नहीं नहीं पिताजी वो नहीं वे सोचा थे 2 रुपये का है। उन्हें कितने रुपये आए जो बता पहले? 4000। ये ले जाओ, आइंदा तगादा नहीं आना चाहिए, घर पे ध्यान रखना। पैसा हो तो सामान लाओ, नहीं पैसा हो तो मत लाओ, आगे पीछे हो जाएगा, तगादा नहीं आना चाहिए। वे सोचे थे 2 रुपये का है। मतलब ये है हमारा बचाना सीखो। ये नहीं है नहीं कहेगा तो बस 300 रुपया उससे सामान ले लो, 500 रुपये 800 रुपये जींस ले ली, 10 रुपये मोबाइल ले लो। अब 10 को कहाँ दो मोबाइल है, 10,000 को मतलब अब बने फिर रहे। कमाना सीखो, बचाना सीखो, खर्च करो आनंद से। हम मने थोड़ी कर रहे, पहले कमाना सीखो फिर बचाना सीखो। अरे 1-2 साल और तकलीफ उठा लो, जो समझ लो। पहले जो सोच रहे इतना इसमें लग जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, इसके बिना हमारा रोटेशन तो नहीं बिगड़ेगा व्यापार का। काय की चर्चा कर रहे? मूर्खता, जिसको इन्होंने मूर्खता शब्द कहा, हम मूर्खता कह रहे, अच्छी बात है बोल रहे। बिना विचारे कार्य करने का नाम मूर्खता है, मूर्खता है। किसका विचार किए बिना? उसके फल का विचार किए बिना, हित अहित का विचार किए बिना। परिभाषा समझ में आ गई? सत्य असत्य का, हित अहित का निर्णय किए बिना देखा देखी जो भी प्रवृत्ति होती है वह मूर्खता कहलाती है। चक्कर में पड़ जाते हैं। वो 20 रुपया दे रहे बाबा, अरे भैया वो कह रहे हो तो सोनो हम 15,000 रुपया देंगे, 15,000। तो आए गए चक्कर में लोग में, वहां चले जाओ, वहां आ जाओ, पहुंच गए, वहां लुट गए। तुम्हें ये तो सोचना चाहिए 15,000 देगा कहां से आ गया? चोरी का होगा कहीं।
तो चोरी का होगा, मान लो आज तुम ले भी आए तो कल वो प्रशासन तुम्हें पकड़ेगा, और नहीं तो वो उल्टा तुम्हें पकड़ेगा। मूढ़ता माने बिना विचारे काम करना। काय का विचार? हित अहित का विचार किए बिना। इसलिए अगर मूढ़ता छोड़नी है तो भैया हित अहित का पहले विचार करो। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। क्या कह रहे? अपने हित के लिए दर्शन करना, हित के लिए पूजा करना। नंबर से पूजा, आज तुम्हारा नंबर है सो, वो तो एक सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन नंबर है तो कोई नंबर तो है सो तो है ही, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है। इतना समय हमारा, जल्दी उठेंगे जल्दी पहुंचेंगे, आज हमारा नंबर है। हे भगवान, ऐसा नंबर रोज आए। अपने हित पर दृष्टि रख करके पूजा करना, हित पर दृष्टि रख करके स्वाध्याय करना। देखो पंडित जी आए, अब गए, चलो 4 जने बैठो तो अच्छू लगा तो है। अपन इन बैठे सब जने, वो बाहर के लोग आते हैं, अच्छू लगा तो नहीं, चलो 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 अपन चलेंगे। हाँ, अपने हित के लिए। कल हमने क्या कहा था? अपने हित के लिए रहना, व्यवस्थाओं के लिए नहीं। व्यवस्थाएं तुम करने वाले भी नहीं। एक बात। दूसरी बात, अपने हित पर दृष्टि रहेगी तभी तुम व्यवस्थाओं में सहयोग कर पाओ। अपने हित पर दृष्टि होगी तो क्या इन व्यवस्थाओं में सहयोग करना, ये भी हमारा हित है, इसमें भी हमारा हित है। इसमें हमारे 5 रुपया लग गए, इसमें भी ये भी हमारा हित हुआ कि नहीं? इसमें हमारा 1 घंटा लग गया, ये भी हमारा हित हुआ। इसमें हमारी बुद्धि लग गई, सोचा कैसे काम, ये भी हमारा हित हुआ। बुद्धि पैनी हो जाएगी, घिसते रहे वो पैनी हो गई। ऐसे बुद्धि का प्रयोग करना सीखोगे तो बुद्धि पैनी होगी। और तुम बता दे, जिंदगी भर मूड बने रहोगे, कल कौन बताएगा? ये बताओ। पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता में लिखा है, केवली रूपी सूर्य का तो अस्त होगा, केवल ज्ञान का अस्त नहीं होगा। केवली भगवान तो मोक्ष चले जाएंगे, फिर कौन बताएगा? अरे संयोग का तो वियोग होगा, फिर कौन बताएगा? स्वयं से सोचना सीखो। स्वयं से पास कब होता है बच्चा? जब स्वयं से पढ़ने लगता है, स्वयं से लिखने लगता है, स्वयं से बोलने लगता है, स्वयं से सुना देता है। परीक्षा की उत्तीर्णता माने स्वयं से करने लगे। एक परिभाषा बनाई थी, जो ज्ञान हमने पुस्तकों से, अध्यापकों से, प्रैक्टिकल से, किसी प्रकार से हमने सीखा है, उसकी स्वयं से अभिव्यक्ति कर लेना, उसका नाम है उत्तीर्ण होना। पढ़ने में आप किताब से पढ़ लो, पूंजी से पढ़ लो, गाइड से पढ़ लो, अध्यापक से पूछ करके पढ़ लो, ट्यूशन पे पढ़ लो, माँ पढ़ा दे, भैया पढ़ा दे, चाचा पढ़ा दे, कोई पढ़ा दे, उससे कोई मतलब नहीं। सारे अवलंबन हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा में एक भी अवलंबन नहीं होगा। नाना प्रकार के अवलंबनों से सीखी हुई शिक्षा को, सीखे हुए ज्ञान को हम स्वयं के द्वारा अभिव्यक्त करना कर लें, ये उत्तीर्णता है। वहां कौन बताएगा? हम कहें हमारी प्रोफेशन एक तरह की, तुम्हारी भाषा कह दें तो नाराज हो जाते हैं। अगर उनसे प्रश्न पूछने यार तो वे कहते रफ कॉपी कहाँ है तुम्हारी? रफ कॉपी लाओ, कहाँ किया तुमने? वो हमने साहब करो नहीं, बस समझ लो आप नाराज होंगे। कल मास्टर हो जाओ, क्या करोगे? कौन से पूछ भी जाओ? अरे स्वयं की बुद्धि लगाना सीखो। जरा सी परिभाषा बड़ी देखी और तुमने घुमा फिरा देखा उस प्रश्न में, सोई तुम हमारे पास चले आए। कल मास्टर हो जाओगे, ये कहते सीधी कहते, कल अध्यापक हो गए, कल तुम कौन?
कौन से पूछोगे? अपनी बुद्धि लगाना सीखो। अरे ये तो खैर लौकिक बातें हैं, हमारे धरसेन स्वामी ने भी यही कहा था। सुनो, उन्होंने तो जानबूझ करके किया था, एक अक्षर कम एक अक्षर ज्यादा के मंत्र दिए थे। और सुनो, जा रहे सो जाओ सिद्ध करने, कल क्या देख रहे हो, जाओ। वे सोच रहे हैं ये विद्या सिद्ध करे था, हमें क्या मतलब, हम कहा को विद्या सिद्ध करें, हम मुनि क्या करें विद्या सिद्ध करें। अरे तुम जाओ ना, तुम्हें आज्ञा मिली, आज्ञा का पालन करो, बस खत्म हो गई बात। हाँ सुनो, क्या सुने? कोई उलझन हो तो हमारे पास दौड़े दौड़े मत भगे आना, आत्मा का गुरु आत्मा है। माने तुम स्वयं अपनी बुद्धि लगाना, आगम को आधार से विचार करना। क्यों? हम जो पढ़ा करके चले जाएंगे और तुम्हें ग्रंथ लिखना होगा तो हम तो होंगे नहीं। अब तुम क्या करोगे? पूछ पूछ करके काम नहीं करना। अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छी माताएं होती हैं, बेटा जी रख लो, कहाँ रख दें? तुम सोचो कहाँ रखें, हम नहीं बताएंगे। बच्चे सोचना सीख जाए। एक गिलास रख दो, गिलास उल्टा रखा जाना चाहिए, सीधा नहीं रखा जाना चाहिए, पानी टपक जाएगा, चीटियां वीटियां नहीं, धो करके रखना चाहिए, चीटियां नहीं लग जाए। वैसा ही तुमने दूध का गिलास वैसे ही रख दिया सीधा, मक्खी गिर गई मर जाएगी। चलो उल्टा भी रख दिया, चीटी लग जाएंगी, धो करके पोंछ करके रखना चाहिए। इतनी अकल आ जाना चाहिए। ये नहीं है लाओ डाल दो छुट्टी, डालता था हमने, कहां रखना, कैसे रखना है, जो फिर ढूंढना ना पड़े, परेशानी ना हो, हिंसा ना हो। कल कहा था ना, व्यवहार और झूठ में असत्य में अंतर है। असत्य नाम का जो पाप है वो सर्वथा असत्यार है, और व्यवहार कथनचित असत्यार है। एक वो, दूसरा क्या बताया था? जो असत्य पाप है वह हिंसा का पोषक है, कुशील का पोषक है, माने पापमय है, और जो व्यवहार न है वो पापमय नहीं, पापों से छुड़ाने के लिए। इसलिए व्यवहार और असत्य को एक मत मान लेना। कथनचित सत्य असत्यार है, और तुमने अगर सर्वथा असत्यार्थ मान करके पाप में प्रवृत्ति करी तो तुम गए काम से। अब तुम धर्म के पात्र भी नहीं रहोगे। तुम्हारा मिथ्यात्व कभी नहीं मिटेगा। सर्वथा सत्यार्थ मानोगे तो ये बता कौन के पास आत्मा सीखोगे? चाहे किसी के पास सीखने चले गए तो क्या हो? तुम ऐसा सोचोगे इनसे हमारा भला होगा, वे ऐसा उपाय करेंगे, तुम अचेत बने रहो। कहां सीखोगे? ये बात भी साथ में रखनी पड़ेगी। किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में सेवभूत है? निर्दोष नर का वचन। निर्दोष नर, निर्दोष नर किसको कहते हैं? जिसकी निर्दोष दृष्टि हो। एक देश और सर्वदेश माने निर्दोष आचरण हो, 18 दोषों से रहित वो निर्दोष। निर्दोष आचरण करने वाले मुनिराज, उनको भी निर्दोष कहा, और निर्दोष दृष्टि वाले को भी निर्दोष कहा। और बोलो लिखा है गाथा के अर्थ में कि नहीं? जिन्हें अपना हित करने में, जो अपना हित करने में सावधान है, उन्हें निर्गंथ सुगुरु के निकट ही उपदेश सुनना चाहिए, और वे न मिले तो उन्हीं के उपदेश को कहने वाले श्रद्धानी श्रावक के मुख से शास्त्र सुनना। सुनने के लोभ से चाहे जहां, चाहे जो, चाहे जैसे, चाहे जब नहीं सुन लेना। वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाहे जहां सुनना, चाहे जैसे सुनना, उचित शास्त्र को उचित श्रोता होकर, उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर सुनना। क्यों?
योग्य भूमि में, योग्य काल में, योग्य रीति से बोया गया बीज ही, चाहे जिस भूमि में, चाहे जैसे बोया गया, जिसके लिए, किसी के लिए क्यारी बनाते हैं, किसी के लिए गड्ढे खोदते हैं, किसी के लिए हल्की वो बनाते हैं ना, ये सब अलग अलग विधि है खेती की। तो उचित भूमि में, उचित काल में, योग्य काल में, योग्य रीति से बोया गया बीज सफल होता है। ये लौकिक क्षेत्र की बात है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ योग्य भावना है, भावना भी उचित होना। अगर तुम्हारी भावनाएं खराब हैं तो वो खेती अच्छी नहीं होगी, व्यापार अच्छा नहीं होगा, उस व्यापार में तुम फलोगे फूलोगे नहीं। भावनाएं अच्छी नहीं। दूसरों को लूट लूट करके तुम धनी होना चाहो, कभी नहीं हो पाओगे। कितने काल में धोखा दे करके धनी नहीं होगे, कभी नहीं होगे। चूरन के पुर ना बसे, आखिर तो तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। संपत्ति तो जाएगी और साथ में तुम्हारी शांति, प्रतिष्ठा, सारी परिणति चली जाएगी। अवसर तो चला जाएगा संसार में परिपूर्ण। योग्य रीति से अहिंसा का पालन करते हुए, करुणा भाव रखते हुए, न्याय नीति से, कम से कम लौकिक ही दृष्टांत याद रखो। रायचंद दूध पी सकता है, खून नहीं पी सकता। हमारा नुकसान हम झेलने लायक है तो हम झेलेंगे, तुम्हें नहीं देंगे। तुम कोई बात नहीं, हम झेलने लायक है, तुम झेलने लायक नहीं। इसीलिए तो निषिद्ध धंधे लिखे हैं, कितने निषिद्ध धंधे। शराब का व्यापार करने वाले फलेंगे फूलेंगे नहीं, ध्यान रखना। नशा की औंधी सीधी विलासताओं की जी सामग्री बेचने वाले ये फलेंगे फूलेंगे नहीं, सुख शांतता नहीं मिलेगी। संपत्ति तो चली जाएगी। चोरी का धन चोरी में, मोरी में कहेंगे। पानी का धन पानी में, उल्टा सीधा तुमने लूट मार मचाई है, वो धन लूटेगा तुम्हारा, तुम भी लूटोगे। भैया लूटो ना लूटो, न लूटो और न लूटो, और खूब लूटो और खूब लुटाओ। खूब लूटो। राम नाम की लूट है कह देते कि नहीं। अब नाम की लूट माने ये तत्व ज्ञान की लूट है। लूट रहा है, कोई दीक्षा ले रहे, कोई श्रावक दीक्षा ले रहे, कोई मूल गुण धारण कर रहे। अब तुम तो लूटो या से लूट गए। जो जुआ के अड्डा जमाए वाले, कमीशन खाए वाले भी फली हो तो होंगे। हम पूछ रहे, बिल्कुल कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए। दूसरे का नुकसान करने की भावना वाला जीव अपना लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। जी जहर बेच रहे तो तुम्हें क्या मिलेगा? अमृत तुम्हें थोड़ी मिलेगा। जी जहर बेचने वालों को अमृत थोड़ी मिलेगा। दृष्टांत दिया ना, एक किसी ने जहर उतारने का इंजेक्शन बनाया, सफल इंजेक्शन हो गया। दूसरे आदमी उसके साथ के कंपटीशन वाले ने नकली बना दिया और मार्केट में फेंक दिया। अब मार्केट में नकली के सामने असली बेचारे उन्हें छोड़ा, हम दूसरे देखेंगे। कंपनी बंद, असली वाली फैक्ट्री बंद कर दी उसने, छोड़ा कोई और काम देखेंगे। नकली वाले ने खूब पैसा कमाया। इकलौता लड़का था, जहर ने सर्प ने काट लिया। अब ढूंढ फिर रहा हो कौन नकली। अब नकली तो मिलेंगे नकली वाले। अब पहुंचा दौड़ दौड़ के, भैया कोई रखो हो तो। भैया तुम नहीं तो बंद कराओ, हम क्या करें। अब उसके इकलौते लड़के को कौन बचाए। इसलिए हम कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा पैसा नहीं चाहिए।
ऐसी प्रतिष्ठा हमको नहीं चाहिए, ऐसे पद नहीं चाहिए, ऐसी सुंदरता नहीं चाहिए हमको। हम ऐसे ही ठीक है। चर्बी नहीं पोतना है हमें, खून नहीं पोतना है, ऐसी सुंदरता हमको नहीं चाहिए। हम ऐसे ही ठीक है। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर, वो वितरागी मुद्रा सुंदर। हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। हमें नहीं चाहिए सुंदरता, हम गरीब ही ठीक है, हमें नहीं होने अमीर। अमीर होकर के भी अगर सुखी नहीं हुए तो क्या लाभ, क्या होगा ये बता। अमीर होकर के भी अगर सुखी नहीं हुए तो लाभ क्या होगा। न्याय बताया था ना, बोझा बढ़ने से विश्राम नहीं मिलता। बोझा उतरता जाए तो विश्राम मिलेगा, बोझा बढ़ने से तो परिग्रह बढ़ने से सुख कैसे मिलेगा। परिग्रह बढ़ने से दुख बढ़ता है, परिग्रह बोझा है। तो अज्ञानता माने समझ गए, हित और अहित का विचार करो। हमारे मुनीश्वर कैसे, आप तरें औरन को तारें। स्वपदार्थ ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बतलाओ। स्वपर विवेक, भगवती आराधना में विवेक शब्द का अर्थ क्या किया, विरक्तता, वैराग। इंद्रिय विवेक, इंद्रिय विवेक माने क्या, इंद्रिय के विषयों से विरक्त होना। देह विवेक, ऐसे शब्द लिखे। अब हमने कहा ये क्या मतलब, देह विवेक क्या होता है। देह से विरक्त होना, देह की ममता से रहित होना, इसका नाम देह विवेक। इंद्रिय विवेक, इंद्रिय के विषयों से विरक्त होना, इंद्रिय विवेक। विवेक का अर्थ उन्होंने कह दिया, कैसे कर दिया, कौन सी न्याय से, व्यवहार न्याय से, कारण में कार्य का उपचार कर। विवेक कारण है और विरक्तता कार्य है। कारण में कार्य का उपचार करके उसे विरक्तता कर। हाँ, अरे विवेक से ही तो वैरागी होगा। वैसे विवेक का ज्ञान प्रधान अर्थ क्या होगा, भिन्न भिन्न जानना। देह विवेक माने देह से भिन्न जानना। अब जो देह से भिन्न जानता है वह देह से निर्मम होता है, विरक्त होता है, इसलिए देह विवेक हो गया। आमदनी से कम खर्चा करना ये गृहस्थ के लिए परम नीति का, परम विवेक कहा। तो विवेक माने क्या, क्यों कहा। अब वो धन की आमदनी और धन का खर्चा तो तुम हिसाब किताब लगा भी लिया, वैसे वो भी नहीं लगाते हुए तो लुटते हैं, उनका तो सफलता है ही नहीं। लेकिन आमदनी और खर्चे का अर्थ आप समझते हो कुछ, पुण्य की आमदनी कितनी और पुण्य का खर्चा कितना। कितने दृष्टांत दिए थे तुम्हें, एक आध तो बता दो भाई। आपने एक कपड़ा खुद पहना, पंडित जी आपके लिए कपड़ा लाए, ये पुण्य खर्च किया है। और आपने किसी गरीब को एक कपड़ा दे, भैया दे, दे, ये पुण्य की कमाई हो गई। आपने भोजन किया, ये पुण्य खर्च किया है। आपने भोजन कराया, भूखे को भोजन दिया हो, चाहे पात्रों को आहार दान दिया हो, जो दिया है सो कमाई है और लिया है सो खर्चा है। भोग है वो खर्चा है। आपको एक तखत मिला है बैठने के लिए, ये पुण्य खर्च हुआ है। और एक चौकी मंदिर में पूजा के लिए ले आए आप, एक पटा ले आए, ये बैठे जमीन पर, ये ठीक है, ये पटा चुनेंगे आप, एक ले आ रहे, एक कमाई हो गई। पुण्य के उदय के फलों को भोगते हैं, ये खर्चा है। और नया पुण्य कार्य होता है, वो कमाई है। जैसे धन में जो रखा ना, उसमें से निकाल के खर्च कर रहे हैं, और नया उसमें डाल रहे, वो खर्चा है।
वाटर लेवल क्यों नीचे जा रहा है? खर्चा ज्यादा कर रहे हो, उसमें डाल रहे नहीं, सबरी पक्की करके धरती यूं से लेकर उन तक बहा बहा सब समुद्र में चलो जाए पानी। पानी तो कम पर है कोई। पहले सबरी गलियां आंगन फांगन सब कच्चे होते हैं, भर जाते, सूख जाते जमीन में, कहां वाटर लेवल घटते थे और इतना खर्चा था नहीं। बाहर गांव गए एक एक लोटा में काम हो, सूखे बासन में ज्यादा ज्यादा पीछे से हाथ धोए में काम हो, एक लोटा में बासन में गए, एक लोटा धर लो, एक थाली धर ली, लोटा वही धरो, थाली अपनी अपनी उठाया गए, भोजन करते गए, आधे बासन भाई। और आज बासन मारे नल के नीचे धो बने, दो 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 6 बाल्टी वहां में, 4 बाल्टी लैट्रिन में, 2 बाल्टी फुब्बारे में नभे में कहूं, और फिर ले जम जाएगा मैंने खर्चे ही खर्चा आया। आमदनी कितनी, आमदनी कितनी और खर्चा कितना। ये इस्लाम में अलग कहा है, अल्लाह हमारा खर्चा बढ़ाओ, हम ये कहते हैं भैया खर्चा घटाओ, आमदनी बढ़ाओ। उसका उतना ही अर्थ लेना। खर्चा बढ़ाने का मतलब, जब खर्चा बढ़ाओगे तो समझदार आदमी सोचेगा इतना खर्चा कहां से आए, तो आगे आमदनी बढ़ाने की कोशिश करेगा, बस इतना अभिप्राय लेना चाहिए। लेकिन लापरवाह आदमी खर्चा बढ़ाओ और आमदनी नहीं की मत सोचो, ये नहीं बनेगी। काय कार चल रहा है? मूर्खता, अज्ञानता का। हित अहित का विचार किए बिना जो भी प्रवृत्ति होती है वह मूर्खता। इस पर हम बैठे हैं तो ये हमारा वजन झेल भी जाएगा कि नहीं? जब बैठ गए आगे सो हम नीचे गिरे, हम इधर काट रहे, ये कट जाएगी डाली तो नीचे गिरेंगे हम। ये पानी इतना फैला दिया हमने आधा, तो आधी सामग्री नीचे डाली, चिटी गलेंगी, पावन से रोंदी। मतलब ये है मूर्खता माने क्या है? मूर्ख क्या कर रहा हो? तो मूर्ख माने क्या? बिना विचारे कर रहे हैं। कैसे कर? यत्नाचार और विवेक के बिना जो प्रवृत्ति होती है सब मूर्त ही मूर्ता है। मूर्ता दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाकर के भी अपने हित के में न लगना, विषयों में प्रवर्तित रहना, मगन रहना, सोचना ही नहीं हमें अपना हित करना है, यहां से जाना भी होगा। और जो काल है, मृत्यु है, वो बालक युवा वृद्ध धनी निर्धन को नहीं देखती। बीमार बैठा रहे और स्वस्थ चला जाए, बालक चला जाए और बूढ़ा बैठा रहे, ये कोई नियम नहीं है कि बूढ़े होकर के ही हम जाएंगे, बीमार होकर के ही जाएंगे। ऐसा नहीं, नियम नहीं है, नियम नहीं है। इसलिए हर समय सावधान रहना ये है, और नहीं तो मूढ़ हो रहे। ये हमारी अज्ञानता है, जो क्षणिक पर्याय को ही हम स्थायी माने बैठे हैं, जो अत्यंत भिन्न संयोग हैं उन्हें आप अपना माने बैठे हैं। ये हैं तो इतने हमारे, कोई तुम्हारा नहीं होगा, कोई तुम्हारा नहीं होगा। सोत दारा होयन सीरी, सब स्वार्थ के भीरी। तुम्हें अपने परिणाम का फल भोगना होगा। इस परिणाम को तुम्हारी स्त्री, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा भाई, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे गुरु, तुम्हारा शिष्य कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अशक्य है, करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अमृतचंद स्वामी कहते अज्ञानता त्यज्यता। हे भाई अज्ञान त्याग नहीं, संयोग नहीं बदलो, दृष्टि बदलो भाई। कल क्या कहा था? जहां हो वहीं से दत्त की स्थापना करो, कहीं भगने की जरूरत नहीं है, वहीं सुखी हो जाओ। और जहां है वहां स्थिरता नहीं होगी, सिद्धत्व की स्थापना नहीं होगी, तो 3 लोक 3 काल में कहीं भी सुख शांति नहीं। विचारना।